हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे ऋषभ इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड के आईपीओ का, जो कि दोस्तों 30 से 1 सितंबर के बीच ओपन रहेगा। तो इस आईपीओ के बारे में बेसिक टू एडवांस सारे पॉइंट्स को डिटेल में कवर करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम बात करते हैं इस कंपनी के बारे में कि कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी क्या काम करती है। कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 1982 में, और दोस्तों ये कंपनी टेस्ट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के डिजाइन एंड डेवलपमेंट पर काम करती है। साथ ही ये इंडस्ट्रियल कंट्रोल प्रोजेक्ट्स को मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी ने अपने प्रोडक्ट्स को 4 सेगमेंट में डिवाइड कर रखा है। इसमें दोस्तों पहला सेगमेंट है इलेक्ट्रिकल ऑटोमेशन डिवाइसेस, दूसरा सेगमेंट है मीटरिंग कंट्रोल एंड प्रोटेक्शन डिवाइसेस, और तीसरा सेगमेंट है पोर्टेबल टेस्ट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, और लास्ट सेगमेंट है सोलर स्ट्रिंग इन्वर्टर्स। तो इस प्रकार दोस्तों कंपनी की ये 4 सेगमेंट है। इसके अलावा दोस्तों कंपनी की 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, और प्रोडक्ट्स लिस्ट पर नजर डालें तो इसमें दोस्तों काफी सारे प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं प्रोटेक्टर रिलेज, केम स्विचेज, मल्टी फंक्शन मीटर्स, आइसोलेटर्स, पेपरलेस रिकॉर्डर्स, डिजिटल मल्टीमीटर्स, एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम, करंट ट्रांसफॉर्मर्स, एनालॉग पैनल मीटर्स, बैटरी चार्जर, पावर क्वालिटी, टेम्परेचर कंट्रोलर। तो इस प्रकार दोस्तों ये टेस्टिंग एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है जिनको कंपनी मेनली मैन्युफैक्चर करती है और इनके डिजाइन एंड डेवलपमेंट पर भी काम करती है। तो दोस्तों कंपनी का काम अच्छा है, कोई ज्यादा यूनिक सेक्टर नहीं है, फिर भी दोस्तों हमेशा डिमांड में रहने वाला काम है, क्योंकि दोस्तों जब तक ये इंडस्ट्री रहेगी टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत पड़ती रहेगी और ये कंपनी ग्रो करती रहेगी। तो इस प्रकार दोस्तों ये सदाबहार काम है, यहाँ पर कंपनी की डिमांड हमेशा बनी रहेगी, ज्यादा कोई यूनिक सेक्टर कंपनी का नहीं है। आईपीओ की इंपोर्टेंट डेट्स की बात करें तो ये आईपीओ 30 अगस्त से 1 सितंबर के बीच ओपन रहेगा। इस आईपीओ का अलॉटमेंट होगा 6 सितंबर को, रिफंड आएगा 7 सितंबर को, डीमेट में शेयर आएंगे 8 सितंबर को, और इस आईपीओ की लिस्टिंग होगी 11 सितंबर को। और इस आईपीओ के लिए जो यूपीआई मैंडेट के लिए कट ऑफ टाइम है वो 5 PM है, यानी 1 सितंबर को 5 PM तक आप इस आईपीओ का पेमेंट कर सकते हैं। आईपीओ में इंपोर्टेंट लॉट साइज की बात करें तो इस आईपीओ में रिटेल के लिए मिनिमम 1 लॉट है, जिसमें 34 शेयर मिलेंगे। एचएनआई कैटेगरी में अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको मिनिमम 14 लॉट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, और बीएचएनआई कैटेगरी में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो मिनिमम आपको 67 लॉट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो अलग अलग कैटेगरी में अगर आप आईपीओ अप्लाई करते हैं तो इन लॉट साइज को भी जरूर ध्यान में रखिएगा। कंपनी में प्रोमोटर्स की होल्डिंग 80.67% है, जो कि दोस्तों पोस्ट आईपीओ 70.68% रह जाएगी। आईपीओ का प्राइस पॉइंट 418 रुपए से 441 रुपए पर शेयर है, और इस आईपीओ में टोटल इश्यू साइज 490.78 करोड़ रुपए का है। इसमें से दोस्तों हमें 75 करोड़ रुपए का प्रेस इश्यू देखने को मिलेगा, और रेस्ट अमाउंट का हमें ओपर फॉर सेल देखने को मिलेगा, जो कि दोस्तों 415.78 करोड़ रुपए है। तो यहाँ पर दोस्तों हमें मेजरली ओपर फॉर सेल देखने को मिल रहा है। प्रमोटर्स अपने शेयर्स को यहाँ पर सेल करने वाले हैं, तो यहाँ पर दोस्तों 415 करोड़ रुपए का अमाउंट जो पब्लिक के थ्रू रेज हो रहा है उसको यहाँ पर कंपनी अपने एक्सपेंशन के लिए यूज नहीं करने वाली, कंपनी अपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए यूज नहीं करने वाली थी। यहाँ पर दोस्तों मेजरली ये पूरा का पूरा प्रेस इश्यू हमें देखने को मिल रहा है, केवल 75 करोड़ रुपए का प्रेस इश्यू है। आईपीओ की लिस्टिंग बीएसई और एनएसई पर होगी। इस आईपीओ में रिटेल के लिए 35% का कोटा है, और एचएनआई के लिए यहाँ पर 15% का कोटा है। तो यहाँ पर दोस्तों रिटेलर्स के लिए अलॉटमेंट का चांस थोड़ा सा हाई रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर 35% का कोटा है, और एचएनआई में अगर आप अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आपको मेनली बिग एचएनआई को टारगेट करना पड़ेगा। वहां पर टोटल एचएनआई का 3/4 हिस्सा होता है, तो वहां पर आपके अलॉटमेंट के चांस थोड़े से ज्यादा होते हैं। कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2021 में इस कंपनी की टोटल एसेट्स 511.97 करोड़ रुपए थी, जो कि दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 2023 में बढ़कर 648.93 करोड़ रुपए हो गई है। तो यहाँ पर दोस्तों हमें एसेट्स में ग्रोथ देखने को मिल रही है, लेकिन ये स्लो एंड स्टेडी ग्रोथ है, इसमें हमें कोई एक्सट्रीम ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। रेवेन्यू की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2021 में इस कंपनी का टोटल रेवेन्यू 402.49 करोड़ रुपए था, जो कि दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 2023 में बढ़कर 579.78 करोड़ रुपए हो गया है। तो यहाँ पर दोस्तों हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है, लेकिन उतनी ज्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही जिसको हम यहाँ पर कोई बड़ी ग्रोथ कह सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर धीरे धीरे कंपनी ग्रो कर रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो इस कंपनी का नेट प्रॉफिट फाइनेंशियल ईयर 2021 में 35.94 करोड़ रुपए था, जो कि दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 2023 में बढ़कर 49.69 करोड़ रुपए हो गया है। तो यहाँ पर दोस्तों हमें फिर से ग्रोथ देखने को मिल रही है, लेकिन ये भी स्लो एंड स्टडी ग्रोथ है, कोई हमें एक्सट्रीम ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। और अगर हम फाइनेंशियल ईयर 22 से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों एग्जैक्टली हमें प्रॉफिट सेम देखने को मिल रहा है, कोई ज्यादा ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिल रही है। तो यहाँ पर दोस्तों कंपनी का जो प्रॉफिट है वो यहाँ पर अच्छा है, लेकिन इसमें हमें कोई बड़ी ग्रोथ देखने को
नहीं मिल रही है। नेटवर्थ की बात करें तो कंपनी के पास फाइनेंशियल ईयर 2023 में 408.75 करोड़ रुपए की टोटल नेटवर्थ है और टोटल बोरोइंग्स की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में इस कंपनी पर टोटल डेट 102.85 करोड़ रुपए है। और दोस्तों हम डेट टू इक्विटी रेशियो में देखें तो 0.26 के आसपास है, 1 से कम है। तो यहाँ पर दोस्तों कंपनी के लिए डेट उतना बड़ा इश्यू नहीं है। जिस कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम होता है वो दोस्तों कंपनी के लिए कोई बड़ा इश्यू नहीं है। कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए डेट भी लेती रहती है और उसको रीपे भी करती रहती है, ये कोई बड़ा इश्यू नहीं है। लेकिन दोस्तों जब डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से ज्यादा हो जाता है तो वो कहीं ना कहीं कंपनी के लिए कंसर्न की बात होती है। तो इस प्रकार दोस्तों कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, लेकिन दोस्तों हमें उतनी ज्यादा ग्रोथ इस कंपनी में देखने को नहीं मिल रही है। कंपनी स्लो एंड स्टडी ग्रोथ जरूर कर रही है, लेकिन दोस्तों उतनी बड़ी ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिल रही है। यहाँ पर जो भी हमें डेटा दिख रहा है वो यहाँ पर स्टेबल दिख रहा है, उसमें हमें कोई बड़ी ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। तो यहाँ पर दोस्तों हम इसको एवरेज फाइनेंशियल्स कह सकते हैं। कंपनी के वैल्यूएशन पर नजर डालिए तो इस कंपनी का पी रेशियो 34 के आसपास है और दोस्तों यहाँ पर इसकी कोई भी पीर कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं है, तो यहाँ पर हम पीर से कंपेयर नहीं कर पाएंगे। आरओई 12.39% है और आरओसी 13.77% है। तो यहाँ पर दोस्तों हमें आरओई और आरओसी भी कम देखने को मिल रहा है। एवरेज किसी भी कंपनी की ग्रोथ अगर 15% से ऊपर है तो उसको हम अच्छा कंपनी मान सकते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमें ग्रोथ 15% से कम देखने को मिल रही है, जो कि दोस्तों कम है। इसको हम यहाँ पर एवरेज कंपनी कह सकते हैं। कंपनी का ईपीएस 12.84 रुपीज पर शेयर है, तो यहाँ पर दोस्तों ईपीएस काफी अच्छा है। एवरेज ग्रोथ वाली कंपनीज के लिए 12% से ऊपर का ईपीएस काफी अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों इस कंपनी का ईपीएस काफी अच्छा है, शेयर होल्डर्स को यहाँ पर अच्छा पैसा मिल रहा है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 11.67% है। तो यहाँ पर दोस्तों कंपनी का वैल्यूएशन उतना अच्छा नहीं है, यहाँ पर हम इसको एवरेज वैल्यूएशन कह सकते हैं। कंपनी की ग्रोथ उतनी अच्छी हमें फाइनेंशियल्स में भी नहीं दिख रही थी और यहाँ पर दोस्तों हमें वैल्यूएशन में भी ये चीज देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर दोस्तों एवरेज वैल्यूएशन के साथ ये कंपनी लिस्ट हो रही है। आईपीओ लाने के ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों कंपनी ने आईपीओ लाने के 2 ऑब्जेक्ट्स बताए हैं। इसमें दोस्तों एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का एक्सपेंशन कंपनी कर रही है, तो उसके लिए वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, और दूसरा यहाँ पर जनरल कॉर्पोरेट पर्पज है। तो यहाँ पर दोस्तों कंपनी एक्सपेंशन के बारे में सोच रही है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। अब हम दोस्तों इस आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि इस आईपीओ में हमें लिस्टिंग गेन कितना होगा, यहाँ पर इस आईपीओ की ग्रे मार्केट में डिमांड कैसी है। तो दोस्तों इस आईपीओ के लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो इस आईपीओ का लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम 83 रुपीज चल रहा है और इस आईपीओ में लॉट साइज 34 शेयर्स का है। तो यहाँ पर दोस्तों हमें इस हिसाब से एक लॉट पर 2822 रुपए का लिस्टिंग गेन आज की कंडीशन में शो हो रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों ग्रे मार्केट में डिमांड काफी अच्छी है, 19% के आसपास की डिमांड ग्रे मार्केट में बनी हुई है। अब हम दोस्तों फाइनल कंक्लूजन की बात करते हैं कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना है या नहीं करना है। तो यहाँ पर दोस्तों लिस्टिंग गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से आईपीओ अच्छा है, यहाँ पर 19% के आसपास की डिमांड है। हालांकि दोस्तों हमें टोटल इश्यू साइज का मेजर पार्ट ओपर फॉर सेल देखने को मिल रहा है, फिर भी दोस्तों डिमांड काफी अच्छी है, 20% के आसपास की डिमांड है। तो इस आईपीओ में दोस्तों हम लिस्टिंग गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों आपको अभी वेट करना है, लास्ट डे सब्सक्रिप्शन तक का वेट करना है और लास्ट डे में जिस प्रकार का रिस्पॉन्स इस आईपीओ को देखने को मिलता है उस हिसाब से दोस्तों आप डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन फिलहाल की कंडीशन में भी दोस्तों इस आईपीओ की डिमांड काफी अच्छी है, आपको ये आईपीओ 15 से 20% का लिस्टिंग गेन आराम से देकर जाएगा। तो लिस्टिंग गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के हिसाब से दोस्तों हम देखें तो यहाँ पर दोस्तों इस कंपनी की कोई भी पीर कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं है, तो वहां पर दोस्तों हम पीर कंपैरिजन नहीं कर पा रहे हैं। और एवरेज ग्रोथ को यहाँ पर हम देखेंगे तो भी दोस्तों वो उतनी अच्छी नहीं है, फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, वैल्यूएशन भी अच्छा है, लेकिन दोस्तों उसमें हमें उतनी ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से इस कंपनी को फिलहाल के लिए स्किप कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के हिसाब से मुझे ये कंपनी उतनी अच्छी नहीं लग रही है, लेकिन दोस्तों लिस्टिंग गेन की पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी अच्छी है क्योंकि इसकी ग्रे मार्केट में डिमांड अच्छी है। हालांकि दोस्तों ये एक पैरामीटर नहीं है कि अगर डिमांड अच्छी है तो हम यहाँ पर आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं और उसमें लिस्टिंग गेन पा सकते हैं। ये एक टेम्परेरी है, इसमें दोस्तों हमें कमी और वृद्धि भी देखने को मिल सकती है। तो आने वाले दिनों में इस आईपीओ की डिमांड बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है, लेकिन दोस्तों आपको केयरफुली डिसीजन लेना है। लास्ट डे में जिस प्रकार का सब्सक्रिप्शन होता है उस हिसाब से आप यहाँ पर डिसीजन ले सकते हैं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें ताकि जैसे वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट आईपीओ अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, कीप लर्निंग।